मदीने की सरजमीन है मेरे प्यारे, उसी मदीने की सरजमीन पे एक बहुत गरीब शख्स रहता है। कैसा? सब ऊंचा बोलो, जोर से। कैसा? बहुत गरीब शख्स रहता है। अचानक से मुस्तफा की बारगाह में आ गया। मुस्तफा ने पूछा, गरीब ने नहीं, मुस्तफा ने पूछा, ये शख्स तेरा मिजाज कैसा है? यार जिसके मिजाज मुस्तफा पूछ ले उसकी किस्मत कैसी होगी? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिसके मिजाज मुस्तफा पूछे, मिजाज मुस्तफा पूछे। साहबी आए, अर्ज करने लगे, सरकार ने पूछा जिंदगी कैसी कट रही है? शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बहुत परेशानी में जिंदगी गुजर रही है। इधर देखो, या रसूल अल्लाह बहुत परेशानी में जिंदगी गुजर रही है। जो मेरे बदन पे कमीज है, पूरी जिंदगी इस कमीज के अलावा कभी दूसरा कपड़ा नहीं पहना है। या रसूल अल्लाह इस बदन पे, इस कमीज पे हजारों पैबंद लगे हुए हैं। गरीबी का ये आलम है। या रसूल अल्लाह फाके पे फाके हो जाते हैं, फाके पे फाके हो जाते हैं। कभी खजूर की छाल खाता हूँ, कभी खजूर की गुठलियां खाता हूँ। या रसूल अल्लाह कभी कुछ खाता हूँ, कभी कुछ खाता हूँ। और मेरे आका इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ आज तक मुझे मीठा खाने को नहीं मिला है। या रसूल अल्लाह आज तक मीठा खाने को नहीं मिला है। वो भी मुसलमान थे। मुस्तफा ने पूछा कैसे मिजाज है? या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब, बड़ा मुफलिस हूँ, बड़ा परेशान हूँ। आका बड़ा बड़ा परेशान हूँ, बड़ा गमगीन हूँ। और इतनी गुर्बत ने पाँव में जंजीर डाल दी है, अपनी जिंदगी में कभी मैंने मीठा चखा नहीं। मुस्तफा मिजाज पूछ रहे थे, इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। बोलो यार, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और फरमाया, मुस्तफा जिसका मिजाज पूछ रहे थे ना, मैं लोहे महफूज देख के आया हूं। कल जुहर के वक्त उसका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या कहा? कल जुहर के वक्त उसका इंतकाल हो जाएगा। जिब्रील ने मुस्तफा से इतना जुमला कहा और फिर परवास करके आसमानों का सफर तय करने लगे। मेरे प्यारे, मुस्तफा ने उस शख्स को अपने करीब बुलाया, उससे ये ना कहा कि तेरा कल जुहर के वक्त इंतकाल हो जाएगा। इसलिए अगर मुस्तफा उसको बताते तो उसको तकलीफ होती, मुस्तफा बताते तो उसे परेशानी होती, मुस्तफा बताते तो वो परेशान होता। मुस्तफा ने कहा, कुछ नहीं पूछा। मुस्तफा ने उस गरीब को अपने सीने से लगाया और फरमाया, पता मेरे दीवाने तू क्या चाहता है? कहा, दीवाने क्या चाहता है? बोले सरकार कुछ नहीं चाहता हूँ, गरीबी की वजह से कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता है। या रसूल अल्लाह इतना गरीब हूँ, अपनी बेटी कोई देना नहीं चाहता है, इसलिए के सब चाहते हैं मेरी बेटी चैन से रहे, मेरी बेटी सुकून से रहे, मेरी बेटी ऐशो आराम से रहे। मैं गरीब हूँ, मेरी खस्ता हालत पे किसी को तरस नहीं आता है। मदीने वाले आका, आप चाहें तो किसी गरीब बेटी से मेरा रिश्ता करा दे। ए शादियों में दहेज मांगने वालों, सबक सीखो। दहेज मांगना मुसलमानों का तरीका है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है।
पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई भिखारी है तो जहेज मांगने वाला। यार जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और आज जो सुनो, आज जो मुसलमानों हमारी बहनें गैर मुस्लिम के साथ जो भाग रही है, आए दिन अखबारात में देखने को मिलता है, आए दिन सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि किसी ज़ैनब नाम की बेटी ने अनिल कुमार नाम के बेटे से अपना ब्याह कर लिया है, किसी खदीजा नाम की बेटी ने किसी 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 कुमार से निकाह कर लिया है। खबरें मिलती है किसी सकीना नाम की बेटी ने किसी पंडित के बेटे से अपनी शादी रचाई है। ए मुसलमानों, इसका बदला कुछ और नहीं मिलेगा, इसके आमाल तुम खुद हो, इसका भुगतना तुम ही भुगतोगे। इसलिए मेरे प्यारे, वो गरीब बाप जिसने अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, वो गरीब बाप जो अपनी जिंदगी भर रिक्शा चला चला के सिर्फ अपना पेट पाल सकता है, उसकी 5-5 बेटियां हैं, वो निकाह में बुलेट नहीं दे सकता, वो निकाह में स्प्लेंडर नहीं दे सकता, वो निकाह में हीरो होंडा नहीं दे सकता है। और कोई मुसलमान जिसको अल्लाह ने दौलत दी है वो उसकी बेटी लेने के लिए राजी नहीं है। मेरे प्यारे, नौबत ये आती है कि वो गरीब बाप की बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ। बहुत अच्छी नजर है मुफ्ती साहब, और बहुत अच्छा बयान है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। गैर मुस्लिम के साथ फरार, इसमें तुम्हारी बदनामी नहीं है, इसमें मुस्तफा जाने रहमत की कनीजों की बदनामी। मुस्तफा ने फरमाया निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। बेलेरो से आसान होगा, है? फॉर्च्यूनर से आसान होगा, वैगनार से आसान होगा, इनोवा से आसान होगा, हवाई जहाज से आसान होगा, साइकिल से आसान होगा। आज के दौर में हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे, ये निकाह बिलोरो से नहीं, बुलेट से नहीं, ये निकाह बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों से आसान नहीं होगा। ये निकाह उस अंदाज से हो जिस अंदाज से मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा का निकाह मेरे नबी ने अली के साथ में किया। अली का निकाह वो कैसा निकाह था मेरे प्यारे? नबी चाहते, कौन बाप ऐसा है जो अपनी बेटी से अपनी दौलत को छुपाएगा? कौन अपना बाप ऐसा है जो अपनी बेटी से अपने मालो मलाल को छुपाएगा? कौन बाप ऐसा है जो अपनी बेटी से अपनी जमीन को छुपाएगा? मेरे प्यारे, न खुदा फरमाता है मैं जमीनों आसमान की कोई चीज को पैदा ना करता, अगर मुझे मोहम्मद को पैदा ना करना होता मैं जमीन ना बनाता, मैं आसमान ना बनाता, मैं चांद ना बनाता, मैं सूरज ना बनाता। ए नबी, मैंने तमाम चीजें तुम्हारी आमद के लिए पैदा की है। क्या आ गई ना मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। मुस्तफा इशारा करते मिट्टी के पहाड़ की तरफ तो वो सोना हो जाएगा। मुस्तफा मिट्टी के पहाड़ की तरफ इशारा कर दे, पहाड़ चांदी का हो जाए। मुस्तफा किसी चीज पे हाथ रख दे तो सोना बन जाए। मुस्तफा किसी चीज को छू ले वो चीज सोना बन जाए। मेरे प्यारे, मगर जब मुस्तफा की बेटी के निकाह का नंबर आया, मुस्तफा चाहते अपनी बेटी को कौन तलो सोना देते, मुस्तफा चाहते अपनी बेटी को मनों से चांदी देते, मुस्तफा चाहते अपनी बेटी को दुनिया की बेहतर से बेहतर चीज देते। लेकिन मेरे मुस्तफा ने देख लिया था कि 1400 साल के बाद में मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये देखेंगे कि मुस्तफा ने अपनी बेटी को इतना सोना दिया था, मुस्तफा ने अपनी बेटी को इतनी चांदी दी थी, मुस्तफा ने अपनी बेटी को ये दिया था, मुस्तफा ने अपनी बेटी को ये दिया था। कुछ
अपना अकीदा बना लेंगे। मेरे नबी ने इसी का पस मंजर देखते हुए अपनी बेटी को सोना ना दिया, चांदी ना दिया, हीरा ना दिया, जवाहरात ना दिया, बल्कि मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी को टूटी हुई चटाई दी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहना है? वाह 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 वाह। टूटी हुई चटाई दी, टूटी हुई चटाई दी। वलीमा हुआ, वलीमा खाया। अरे दूल्हे का जवाब भी नहीं और दुल्हन का भी जवाब था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा जन्नती नौजवान औरतों की सरदार है, बेशक। और अली जन्नती नौजवान सरदार के बाप है। अली अली के साथ निकाह हुआ, अली के साथ फातिमा का निकाह हुआ। कुछ डिमांड नहीं की, कुछ मांगा नहीं, बल्कि जैसा नबी ने चाहा वैसा हो गया। तुम्हें किसने ये अकीदा दिया है कि गरीबों के दिलों को तोड़कर उनकी जमीनें बिकवा बिकवा कर, उनके प्लाट बिकवा बिकवा कर, जब तक वो गरीब तुझे बुलंद ना दे तू उसकी बेटी से शादी नहीं करेगा। ए अमीरों, कान खोल के सुन लो, अपनी अपनी दौलत पे घमंड ना करना, अपने माल पे तकब्बुर ना करना, अपनी जमीनों पे इतराना मत। इसलिए जो रब दौलत देना जानता है वो रब तेरे हाथ में कटोरा देना भी जानता है। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती गलियां गलियां, नारे तकबीर, नारे अपनी दौलतों पे इतराना मत। इसलिए जो रब इज्जत देना जानता है वो जिल्लत देना भी जानता है। जो रब दौलत देना जानता है वो तेरे हाथ में क्या कहना जरा, कटोरा भी देना। सुनो बात क्या चल रही थी। साहबी वो शख्स हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह बड़ा गरीब। जिब्रील आए, फरमाया, अर्ज किया मुस्तफा से, या रसूल अल्लाह अभी जो शख्स आया है ना, कल जुहर में इसका इंतकाल हो जाएगा। मुस्तफा ने उसको सीने से लगाया, बोले बता तेरी क्या ख्वाहिश है? बोले या रसूल अल्लाह मेरा निकाह करा दिया जाए। बोले दूसरी ख्वाहिश क्या है? बोले या रसूल अल्लाह कभी मीठा नहीं खाया है, थोड़ा सा मीठा खिला दिया जाए। बोले कभी मीठा नहीं खाया है, या रसूल अल्लाह मीठा खिला दिया जाए। मेरे प्यारे मुस्तफा ने हजरत बिलाल को भेजा, ए बिलाल जाओ अबू बकर को बुला के लाओ। अबू बकर सिद्दीक आए, मुस्तफा ने फरमाया जाओ फला से कहना कि मुस्तफा ने तुम्हारी बेटी का निकाह फला के साथ मुकर्रर कर दिया है। फला के साथ मुकर्रर कर दिया, सब बोलो मुकर्रर कर दिया। आए बुला के लाए, बोले आपकी बेटी का निकाह इनके साथ में तय करार पाया है। वो भी मुस्तफा का आशिक था। बोले या रसूल अल्लाह मैं सदके जाऊं, आपने मेरी बेटी का निकाह तय किया है, इससे बड़ी मेरी किस्मत क्या हो सकती है? उस गरीब का निकाह करा दिया। कुछ सहाबी से कहा जाओ इनको खाने के लिए कुछ बर्तन अपनी तरफ से ले आओ। ये है दीन, दीन समझो, दीन गरीबों का दर्द समझो, गरीबों की परेशानी समझो, गरीबों की मजबूरियां समझो। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आदमी बेवफा नहीं होता। बेशक बेशक
मुस्तफा ने सहाबा को हुक्म दिया, या रसूल अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया जाओ कुछ बर्तन लेके आओ। किसी से कहा एक चारपाई का इंतजाम कर दो, किसी से कहा चम्मच ले आओ, किसी से कहा एक चूल्हा लाके दे दो, किसी से कहा कुछ लकड़ियां लाके दे दो। मेरे प्यारे एक सहाबी को बुलाया, उनसे कहा, फरमाया ए मेरे गुलाम जाओ इन दोनों को अपना घर तुम अता कर दो। बोले इन दोनों को घर तुम दे दे। आज के दौर में कोई अपना घर दे देगा? मैं नहीं दूंगा। मेरे 4 भाई हैं, मैं कहा रहा हूं, मेरे 4 भाई हैं, मैं कहा रहा हूं। अगर 10-15 दिन रख भी लेगा तो कहेगा किराया दो। यार वो भी मुसलमान थे, तुम भी मुसलमान हो, जमीन आसमान का फर्क है। और जो हालात ये जो पनप रहे हैं ना तुम्हारी चारों तरफ, मस्जिदें बंद, मदरसे बंद, खानकाह बंद, ये दंगा वो दंगा, ये फसाद वो फसाद, ये ड्रामा वो ड्रामा, ये एनआरसी ये एनसीआर, ये सीएए, ये ट्रिपल तलाक, इस मस्जिद पे हमला, उस मस्जिद पे हमला, इस मदरसे पे हमला, उस मदरसे पे हमला। मेरे प्यारे इसकी वजह कुछ और नहीं है। अल्लाह फरमाता है जो कौम अपने हदफ से हट जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है, अपनी तहजीब को भूल जाती है, जो कौम मुस्तफा की सीरत को अपने कदमों के तले रौंद देती है, जो कौम औलिया इकराम सल्फो सालेहीन के तरीकों को अपने कदमों का मस्कन बना लेती है, अल्लाह ताला ऐसी कौम के ऊपर जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहना है, इमाम क्या ये इमाम गुलाम है तुम्हारे। जरा इमाम साहब बहुत लेट आए। अरे तेरी औकात, पिद्दी ना पिद्दी के शोर में इस्तिंजा करना तुझे नहीं आता, तुझे ये पता नहीं सर्दियों में डेला कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और गर्मियों में कितने डेले इस्तेमाल किए। और इमाम पे टिप्पणी कर रहे आए। एक दिन के लिए गए थे, 4 दिन में आए हैं। अबे कैसे के बच्चे नहीं है, तेरी ही औलाद है, तेरी बेटियां हैं, तेरी रिश्तेदारी है, सब कुछ तेरा है। ये इंसान नहीं है, ये जानवर दिखते हैं क्या? संभलो। इकबाल ने कहा था ना सब लोगे तो मिट जाओगे, हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में ये इमाम तेरा गुलाम नहीं है, ये इमाम वो इमाम है, उस मुसल्ले का इमाम है जिस मुसल्ले पे कभी सिद्दीक अकबर ने इमामत की थी, जिस मुसल्ले पे फारूक आजम ने इमामत की थी, जिस मुसल्ले पे अली ने इमामत की थी, जिस मुसल्ले पे मेरे प्यारे जो मुसल्ला करबला में खतरे में पड़ गया था, जिस मुसल्ले को यजीदी कब्जा करना चाहता था, जिस मुसल्ले पे यजीदी मुसल्लत होना चाहता था, मेरे नबी के नवासे सज्जदना इमाम हसन हुसैन ने अपना खानदान कटवा के सर तो दे दिया, लेकिन मुस्तफा के दीन का मुसल्लत आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है मुस्तफा के दीन का? अरे बोलो यार, खत्म करो। अरे मुंह थोड़ा ऊपर लो। सुभान अल्लाह। और नीचे करो बाबू। सुभान अल्लाह। अब अच्छा लग रहा है ना? कितने अच्छे लोग हैं। सुभान अल्लाह। तुम लोग इस टाइम जन्नत में बैठे हो, जन्नत में। अरे बोलो यार। तुम कहोगे मौलाना हम तो सिद्धू भैया की प्लाट में बैठे हैं, वो जन्नत कहाँ है? अबे मुस्तफा फरमाते हैं जिस जगह पे मेरी महफिल सजी होती है वो जगह जगह नहीं होती, वो जन्नत की क्यारी होती है। हाँ भाई, अब तुम्हारा जोश बड़ा ठंडा हो गया।
मेरे पास हमदम फैजी जैसा गला तो है नहीं, न इनकी तरह मेरे पास कोई धुन है, न इनकी तरह मेरे पास कोई टून है, न इनकी तरह मैं तुम्हें झुमा सकता हूं, न इनकी तरह मैं तुम्हें लहरें दिला सकता हूं। मेरा तो गला क्या बरेली का फटा हुआ बांस है, ये समझ लो। लेकिन बांस को हल्के में मत लेना। अगर वो बांस देवबंदी की कमर पे पड़ जाए तो उसे डायरेक्ट जहन्नम में पहुंचा देता। हम जी फैजी साहब को तो बड़ा सोचो की चला रहे थे। अरे दीवाने तो हैं, दीवाना ये क्या है? दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तकदीर से दीवाना न कहना, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना। ये दीवाना है, ये पैसा क्या, ये नबी की नाम पे तो जाना। सुनो कहां बात चल रही थी, कहां चल रही थी, कहां? वो तो बात खत्म हो गई थी। इन इमामों की कदर करो। और मैं क्या बयान कर रहा था बताओ? हाँ जहन हाजिर। क्या शादी करा दी। मुस्तफा ने फरमाया फला साहबी जाओ अपना घर खाली करके दे दो। उनने घर खाली किया और हजरत उस्मान गनी से कहा, ए उस्मान ऐसा हलवा तैयार करो, इतना अच्छा हलवा तैयार करो, इतना अच्छा हलवा पूरी दुनिया में किसी ने तैयार ही ना किया हो। उस्मान गनी ने हलवा तैयार किया। सुनो अली खलीक साहब, रिजवान बरकाती चंडीगढ़, सोले वारसी शहजी साहब, अली ने उस्मान गनी ने हलवा तैयार किया। अरे अच्छा लग रहा है तो हाथों को उठा के कहो या हुसैन, जोर से या हुसैन। उस्मान गनी ने हलवा तैयार किया। तैयार करने के बाद में उन दोनों लोगों को घर में पहुंचा दिया। उसके बाद में सारी ग़िज़ाएं भी अंदर पहुंचा दी और उनसे कहा ये दरवाजा बंद कर लेना, तुम्हारा निकाह हो गया है, अपनी जिंदगी काट। मगर उसे ये नहीं बताया था कि कल दोपहर जोहर के वक्त तेरा इंतकाल हो जाएगा। गौर करना मुसलमान, ये नहीं बताया था कि जोहर के वक्त तेरा इंतकाल हो जाएगा। मेरे प्यारे रात गुजरी, रात गुजरने के बाद में मेरे मुस्तफा ने अपने एक सहाबी को बुलाया, बोले जाओ जोहर का वक्त हो गया है, जोहर से लेके असर तक उसके मकान के इर्द गिर्द टहलते रहना, इर्द गिर्द घूमते रहना, इर्द गिर्द घूमते रहना। मेरे प्यारे अभी ये लोग रात गुजारने जा रहे हैं, तवज्जो को करना, ये लोग रात गुजारने जा रहे हैं। शौहर ने दस्तरखान सजाया। मेरे प्यारे जिस शख्स ने कभी हलवा नहीं खाया था, दुनिया का सबसे अच्छा हलवा उसके दस्तरखान पे रखा है, दुनिया की सबसे बेहतर ग़िज़ा उसके दस्तरखान पे रखी है। मेरे प्यारे इतने में दोनों मियां बीवी ने रोटियों के निवाले बनाए थे। बनाने के बाद में क्या देखते हैं कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है, कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला जो मुझे खाना दे दे, है कोई रब के नाम पे देने वाला जो मेरा पेट भर सके, है कोई रब के नाम पे मुझे दो लुक़मे देने वाला जो मुझे खिला सके। मेरे प्यारे उसके उस शौहर के कानों में ये आवाज टकराई, रोटियां छोड़ी। रोटियां छोड़ने के बाद में बीबी का चेहरा तकने लगा, बीबी का चेहरा तका। पूछा ए मेरी शरीके हयात, मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा मुफलिस हूँ, मैं बड़ा कल्लाश हूँ, मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। यही मेरे लिए काफी है कि तुमने मुझ गरीब से निकाह कर दिया। अगर आप इजाजत दो तो ये खाना फला गरीब को दे दिया जाए, ये खाना फला गरीब को
दे दिया जाए। मेरे प्यारे बीवी हो तो ऐसी बीवी हो, बोले शौहरे नामदार, अल्लाह के नाम पे ये ग़िज़ा है, ऐसी हजार ग़िज़ाएं परवरदिगार के नाम पे कुर्बान कर दो। लपेटा पन्नी में। यार जिसने जिंदगी में पहली बार हलवा देखा, उसके कलेजे पे क्या बीतती होगी, क्या बीतती होगी उसके कलेजे। जिसने कभी अच्छा खाना ना खाया हो, जिसने कभी अच्छे कपड़े ना पहने हो, जिसने कभी अपनी जिंदगी में खुशियां ना देखी हो, आज खुशी की पहली रात मिली थी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो भी दरवाजे पे कोई फकीर आ गया, सदा देने लगा। है कोई परवरदिगार के नाम पे देने वाला, है कोई रब के नाम पे देने वाला। मेरे प्यारे लेकिन अल्लाह के नाम पे गरीब को दिया। गरीब ने हाथ उठा के दुआ की, ए मेरे परवरदिगार इसकी उम्र को लंबी कर देना। अल्लाह ने उसकी उम्र बढ़ा दी। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों,